महाराष्ट्र के दामनी गांव के पास से बहने वाली एक नदी के अंदर 17 दिसंबर 2022 को एक लड़की की गली सली लाश मिलती है और उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। और दोस्तों यहाँ पर पास में ही एक जब पुलिस छानबीन करती है तो उसके पास में एक सैंडल भी मिलता है और सैंडल की मदद से ना सिर्फ लड़की की पहचान होती है बल्कि उसकी जिसने हत्या की थी उन हत्यारों को भी पहचाना जाता है, उनको भी पकड़ा जाता है। मात्र एक सैंडल की वजह से एक पूरा केस सुलझ जाता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। यह कहानियाँ बहुत कुछ हमें सिखाती हैं कि आज के दौर में बहुत कुछ मामला ख़राब चल रहा है, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही लाश के पास सैंडल मिला था तो उस सैंडल को लेकर के उसका ब्रांड वगैरह उसकी वैल्यू पता लगाने लगती है पुलिस की, ये कौन सी जगह बिक सकता है, कौन सी दुकान पर हो सकता है। तो उसके बाद उस सैंडल को दुकानों पर दिखाया जाता है, पुलिस के द्वारा बहुत ज़्यादा मशक्क़त की जाती है और उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि एक दुकान में से यह एक लड़की ने खरीदा है सैंडल और उसके बाद उस दुकान का सीसीटीवी कैमरा निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर पता चलता है कि जिस लड़की ने यह सैंडल खरीदा है वह एक लड़के के साथ इस दुकान के अंदर आई थी यह सैंडल खरीदने के लिए। अब यहाँ पर पता चल जाता है कि वह लड़की कौन है। उस लड़की का नाम होता है उर्वशी वैष्णव, उम्र होती है 27 साल। पीछे से वह राजस्थान की रहने वाली है और फिलहाल वह नवी मुंबई में रहा करती है और जूनागढ़ के सिना बार में वह बार डांसर भी हुआ करती है। अब यहाँ पर लड़की का तो पता चल चुका था कि भाई मरने वाली लड़की कौन है। अब उसके साथ जो उस दुकान के सीसीटीवी कैमरे में जो शख्स था, युवक था, उसके बारे में पुलिस पूछताछ करती है। तो दोस्तों बार में जाकर के जब पुलिस पूछताछ करती है कि भाई ये लड़का कौन है या फिर यहाँ पर जो लड़की है उर्वशी वैष्णव वह आई, कब तक आई थी, कब तक नहीं आई थी, कहाँ गई, तो बार वाले जो होते हैं वो बताते हैं कि साहब 13 दिसंबर से यह लड़की उर्वशी वैष्णव आई ही नहीं यहाँ पर और पता नहीं कहाँ गायब हो गई, ना इसका फ़ोन मिलता है। तो बाहर से ये चीज़ की जानकारी मिल जाती है। अब उसके बाद उसके साथ जो लड़का था उसको भी दिखाया जाता है लेकिन कहीं भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तभी किसी लड़के ने कहा कि यह शायद इस लड़की का बॉयफ्रेंड है, मैंने कई बार इस लड़की के साथ इसको देखा था तो बॉयफ्रेंड ही इसका होगा ये। अब इतना पता लग जाता है कि लड़की का बॉयफ्रेंड है वह। और अब लड़का देखा जाता है कि भाई पुलिस पता लगाना चाहती है कि आखिर बॉयफ्रेंड तो चलो ठीक है लेकिन ये है कौन, कहाँ से आया है, क्या काम करता है। तो अब लड़का उस फोटो को गौर से देखती है तो वह फ़ोटो में बहुत ही हेल्दी था, बहुत ही हष्ट-पुष्ट था, यानी कि उसके बॉडी एक तरह से बॉडी बिल्डिंग बनी हुई थी उसकी। तो पुलिस समझ जाती है कि भाई यह सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जिम में तो यह जाता होगा और जिम करता होगा क्योंकि इसका शरीर अच्छा खासा है, बॉडी बनाई हुई है इसने। तो उसके बाद दोस्तों पुलिस अब आस पड़ोस के जिम जो होते हैं वहाँ पर फ़ोटो लेकर के उसको ढूंढना प्रारंभ कर देती है। तो दोस्तों अब एक जिम वाले इस लड़के को पहचान लेते हैं और फिर उसी जिम के अंदर यह था तो उसकी सारी पहचान पुलिस को बताई जाती है कि साहब ये लड़का रियाज खान है जिसकी उम्र है 36 साल और यह हमारी इस जिम का ट्रेनर है। अब तो जिस जिम में लड़का ट्रेनर का काम किया करता है उसी जिम का पता लग जाता है और उसके बाद इस रियाज खान की फ़ोन वगैरह डिटेल ली जाती है और फ़ोन की लोकेशन चेक की जाती है। तो रियाज की लोकेशन उसी नदी के किनारे पर उर्वशी के पास में थी जब उर्वशी का कत्ल हुआ था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लग जाता है कि कत्ल कब हुआ, कितने दिन पहले हुआ, कौन सी तारीख को हुआ। अब तो यहाँ पर जो पुलिस का शक था वह पूरा यकीन में बदलने लगता है। और उसके बाद दोस्तों लड़की के भाई ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी थाने में। तो लड़की के भाई को वह जब लाश दिखाई जाती है तो लड़की का भाई अब पहचान लेता है कि ये मेरी बहन है। और उसके बाद दोस्तों लड़की का जो भाई होता है उसको जब उस लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोटो दिखाया जाता है तो लड़की का भाई उसको पहचान लेता है कि भाई हाँ ये रियाज खान है
और यह मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है। पर ये तो उर्वशी को ढूंढने के लिए मेरे साथ निकला था, पुलिस थाने भी मेरे साथ गया था एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तो यह कैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा। पुलिस के सामने जब वह लड़की का भाई कहता है, पुलिस कहती है कि तुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप समझ लेंगे जो समझना होगा। और उसके बाद दोस्तों रियाज खान को उठाया जाता है और सख्ती से पूछताछ की जाती है। और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर पहले तो वह गुमराह करता पुलिस को, इधर उधर की बातें बताता है। लेकिन जब उसकी अच्छे से ठोकाई पिटाई की जाती है तो अब वह पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां करने लगता है। वह बताता है कि हाँ, मैंने ही यह लड़की का काम तमाम किया है। और उसके बाद वह कहता है कि मेरी मुलाकात इस लड़की से डांस बार में हुई थी, और जैसे मैं डांस बार जाया करता था तो उर्वशी वहाँ पर डांस किया करती थी, मेरी इससे मुलाकात हो जाती है और फिर इससे बातचीत होने लगती है रोज़ की रोज़। और फिर मैं इसका फ़ोन नंबर ले लेता हूँ। अब फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं तो अब इन दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बढ़ जाती है, और प्यार धीरे धीरे दोस्तों अब इनका जो प्रेम परवान होता है, इश्क परवान, वो चढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यह सारा राज पुलिस के सामने यह लड़का बता रहा होता है। अब दोस्तों यह जो लड़का था रियाज खान, 36 साल का, इसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी 2 शादियाँ हुई थी। पहली जो पत्नी थी उसको कोई संतान नहीं हुई, फिर दूसरी शादी की, दूसरी शादी से इसकी पत्नी पर एक बच्चा है, और अब तीसरी लड़की ये उर्वशी इससे प्यार करने लगा था। यह पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर लड़के के बारे में पुलिस को पता लग जाता है। अब पुलिस पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ, तुमने उस लड़की को मारा क्यों, क्या कारण था। तो अब रियाज खान दोबारा से बताता है कि मैं आपको बताता हूँ। तो वह बताता है कि दोनों 6 महीने तक लिविंग में रहे, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर अब उर्वशी 6 महीने के बाद उसके ऊपर शादी का दबाव डालने लगी थी। और साहब, मैं उस नाचने वाली से शादी कैसे कर सकता था, मैं तो उसके साथ बस ऐसे मज़े कर रहा था, प्यार के झूठे बोल रहा था। वह तो मेरे गले ही पड़ गई थी, उसको लग रहा था कि इससे शादी कर लूँगी, घर बसा लूँगी और मेरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता था, मेरी तो 2 बीवियाँ पहले से ही थी। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस पूछती है फिर क्या हुआ। तो अब यह बताता है कि मैं जैसे ये मेरे पीछे पड़ जाती है तो मैं इससे परेशान हो जाता हूँ, और उसके बाद मैं प्लानिंग बना लेता हूँ इसको रास्ते से हटाने के लिए। और इस रियाज ने अपने एक दोस्त इमरान शेख को अपने साथ मिलाया, क्योंकि दोस्तों इमरान शेख के कुछ पैसे थे रियाज के पास, काफ़ी पैसे थे, उधार लिए थे रियाज ने। और रियाज से जब ये मांगा करता है तो वह बार बार मना कर दिया करता, टाइम पास कर लिया, यानी कि दिया नहीं करता, इसको ऐसे टाल दिया करता। अब रियाज कहता है इमरान से कि अगर तू मेरा साथ देगा तो तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा मैं एक ही बार में। तो अब जो इमरान शेख होता है इस रियाज का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एक कार के अंदर उर्वशी को बुलाया जाता है कि चलो घूम कर आते हैं। उसी कार में उर्वशी, रियाज और साथ में इमरान को भी रास्ते में से बैठा लिया जाता है कि यह थोड़ी दूर आगे जाकर उतर जाएगा, इसको कहीं जाना है। और उसके बाद दोस्तों जो ये इमरान होता है तो गाड़ी चला रहा होता है और रियाज पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था, क्योंकि रास्ते में गाड़ी चलाने के लिए दे दी थी उसको। अब पीछे बैठे बैठे पहले तो ये थोड़ा बहुत प्यार करते हैं आपस में, और उसके बाद प्यार करते करते जो ये रियाज होता है अपनी प्रेमिका जिसका नाम उर्वशी है, उसी की चुन्नी जो गले में पड़ी थी उसको पकड़ के खींचने लगता है। लड़की विरोध करती है, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वह ऐसी हंसी हंसता जैसे एक जो दैत्य हंसता, राक्षस हंसता, और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है। उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ जाते हैं। और उसके बाद अब यह उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी को नदी किनारे ले जाते हैं, और नदी किनारे झाड़ियों में इसकी लाश को फेंक दिया जाता है। और दोस्तों फेंकने के बाद अब वह दूर आकर के अब यहाँ पर देखो अपने आप ही है उस लड़की यानी कि उर्वशी के भाई पर फ़ोन करता है कि यार मैं बहुत देर से उर्वशी के पास फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रही है, कहाँ है वो, ज़रा पता तो कर। लेकिन भाई भी जब फ़ोन करता है तो कोई फ़ोन नहीं उठाया जाता है, क्योंकि फ़ोन को तो नदी में फेंक आए थे। अब यहाँ पर यह उसके उर्वशी के भाई के साथ जा कर के थाने में FIR भी दर्ज करता है कि उर्वशी गायब हो गई है, पता नहीं वह कहाँ है। यानी कि यह दिखाता है कि भाई मुझे नहीं पता, बचने की कोशिश करता है, मामले को ढकने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला लास्ट में खुल ही जाता है, लोगों को सच्चाई का पता
चल ही जाता है। इस तरह से किसी से बिना देखे प्यार ना करें, और प्यार करना ही क्यों, शादी कर लें भैया घर वालों की मर्जी से, और उसके बाद अपने पति से प्यार कर लें, पत्नी से प्यार कर लें, उसी को प्यार समझ लें कि यही मेरा पहला प्यार है। तो कितना अच्छा घर गृहस्थी कितनी अच्छी बसेगी, कितना अच्छा रहेगा वह परिवार, वह घर, जिस घर के अंदर पति पत्नी से प्यार करता हो, पत्नी पति से प्यार करती हो, और बाहर की तरफ देखते भी ना हो। तो ये शादी से पहले जब ये कर्मकांड होते हैं ना, तो फिर लोग जब मज़ा ले लेते हैं, तो उनको जब टेस्ट नहीं आता है तो सोचते हैं कि इसको मैं अपने गले क्यों फाड़ूं, इसके अंदर वो बात नहीं है, मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद वह दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं, और कोई किसी को जान से मार देता है, और इसी तरह के ये रिश्ते होते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, यशवंत सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, मुनुन श्रीवास्तव जी हैं जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं, साहब सिंह जिला बिजनौर से धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं, उसके बाद शोभाराम चौधरी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, भंवरलाल कमेंट करते हैं, फरौदी राजस्थान से संजय कुमार कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, लोकेश नागर हैं, सोनू राज प्रजापति, सुजीत कुमार, गुरुजी राधे राधे, कश्यप दीपक, और वीडियो लाओ जी, बिल्कुल और वीडियो लाऊंगा मैं कश्यप भाई, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं, सोनू राज प्रजापति, और उसके बाद हमारे साथ हैं भंवरलाल, रजत सैनी कमेंट करते हैं, सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, मोनू जैन हैं, राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं सफदर खान कमेंट करते हैं, विनोद खरल कमेंट करते हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और उसके बाद सुशील चौधरी हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडा बांध राजस्थान से कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।